हाय, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन का एजेंडा है हाउ टू टेस्ट द जॉब। हम लोग लास्ट सेशन में 3 स्टेज कंप्लीट किए थे CI/CD पाइपलाइन का। अभी इस सेशन में हम लोग 4th और 5th स्टेज, दो जो स्टेज बाकी है वो स्टेज कंप्लीट करेंगे। कैसे एक जॉब से दूसरे जॉब को कॉल करते हैं और क्यों करते हैं, उसका ज़रूरत क्या है, वो हम लोग सीखेंगे। और कैसे आर्टिफैक्ट प्लगइन को यूज़ करते हैं उस कॉपी के लिए, तो ये हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जरा स्ट्रक्चर फिर से एक बार समझ लेते हैं। हम लोगों का 3 सिस्टम्स था CI/CD पाइपलाइन के लिए। एक था डेप सर्वर, एक था QA सर्वर और तीसरा था प्रॉड सर्वर। ठीक है, तो ये 3 सर्वर था। ये 3 सर्वर में हम लोग 3 स्टेज कंप्लीट किए थे। क्या क्या 3 स्टेज कि कंटिन्यूअस डाउनलोड, कंटिन्यूअस बिल्ड, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना, हम लोग ये 3 प्रोसेस जो था ये प्रोसेस कंप्लीट किए थे। 4th प्रोसेस क्या था? कंटिन्यूअस टेस्टिंग। और 5th प्रोसेस था कंटिन्यूअस डिलीवरी। राइट, तो हम लोगों का सिस्टम्स में ऑलरेडी जो सोर्स कोड है गिट से, वो सोर्स कोड हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, और उसी सोर्स कोड को यूज करके हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था? हम लोगों ने एक आर्टिफैक्ट क्रिएट किए थे। राइट, यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ था और इसी आर्टिफैक्ट को हम लोगों ने कॉपी करके इसको QA सर्वर में डिप्लॉय किए थे। राइट, इसको हम लोग कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोल रहे थे। तो अभी क्या करना है, ये जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे कॉपी हुआ, इस आर्टिफैक्ट को अभी टेस्टिंग करना है। ठीक है, ये टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे इस सिनेरियो पे इंट्रोड्यूस होता है टेस्टर्स का। ठीक है, इस सिनेरियो से टेस्टर्स का इंट्रोड्यूस होता है। तो ये जो काम है, ये काम अभी टेस्टर्स जो टीम है वो टीम करेगा। अभी तक डेवलपर्स काम कर रहे थे। ओके, तो अभी जैसा हम लोगों ने सीखा अभी तक कि हम लोगों का एक सेंट्रल गिटहब रेपोजिटरी है। ठीक है, जहां पे हम लोगों का जो डेवलपर्स है, वो डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, उन लोगों का जो कोड है सोर्स कोड, वो सोर्स कोड ये गिटहब रेपोजिटरी में पुश कर रहे थे। ठीक है, ये गिटहब रेपोजिटरी में यहाँ से पुश कर रहे थे और ये सोर्स कोड हम लोग क्या किया, डेवलपर का जो सोर्स कोड है वो हम लोगों ने डाउनलोड किया डेप सर्वर पे। अब उसको बिल्ड किया और उसको बिल्ड करके हम लोगों ने डिप्लॉय किया। तो टीम जो टेस्टर्स टीम है, वो टीम भी क्या करते हैं, वो टीम भी टेस्टिंग के लिए सोर्स कोड बिल्ड करते हैं। ठीक है, QA टीम कहते हैं उसको, क्वालिटी एनालिस्ट टीम। ठीक है, तो ये टीम भी क्या करते हैं, अपना सोर्स कोड डेवलप करते हैं और उस कोड को भी वो गिटहब रेपोजिटरी में पुश करते हैं। ठीक है, उस सोर्स कोड को भी टेस्टर्स टीम है, वो टेस्टर्स टीम गिटहब रेपोजिटरी में पुश करते हैं। अब जब पुश करते हैं, अब वहां से क्या करना है, वो सोर्स कोड को हम लोगों को सिस्टम में डाउनलोड करना है। ठीक है, इस सोर्स कोड को गिटहब रेपोजिटरी से, ये जो सोर्स कोड जिसने टेस्टर्स जो सोर्स कोड अपलोड किया, वो सोर्स कोड को हम लोगों को डाउनलोड करना है। कहाँ डाउनलोड करना है? डेप सर्वर में डाउनलोड करना है। ऑलराइट, अभी डेप सर्वर में डाउनलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम लोग डामी कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि टेस्टर्स वो कोड पुश करता है और वहां से जो टेस्टिंग जार फाइल होता है वो उस कोड में, वो कोड को रन करके ये आर्टिफैक्ट जो है
या आर्टिफैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट डिप्लॉय हुआ है क्यूए सर्वर में, वही आर्टिफैक्ट डेप सर्वर में भी है। तो ये डेप सर्वर में अगर ये आर्टिफैक्ट है, ये अगर हम लोग यहीं पे टेस्ट कर लेते तो सेम ही हुआ ना। तो यहीं पे डेप सर्वर पे ये टेस्टिंग का जो सोर्स कोड है डाउनलोड करके यहीं पे काम करते हैं थ्रू जेनकिंस। ठीक है, अभी अभी हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा एक जॉब हम लोगों ने क्रिएट किया और यहाँ पे 3 स्टेज कंप्लीट किया। 1 2 3 स्टेज हम लोगों ने क्रिएट किया एक जॉब क्रिएट करके। ठीक है, अब जॉब 1 से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आर्टिफैक्ट जो है ये क्यूए सर्वर में पुश कर दिया। तब हम लोगों को अभी क्या करना है, टेस्टिंग करना है। और टेस्टिंग कर लेने के बाद यही आर्टिफैक्ट अगर पास हो जाता है, उसी आर्टिफैक्ट को हम लोगों को कहाँ पे भेजना है, हम लोगों को ये प्रॉड सर्वर में उसी आर्टिफैक्ट को भेजना होगा। तो वो भेजने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो आर्टिफैक्ट है वो डिप्लॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टॉमकैट यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हैं। तो ये जो टॉमकैट सर्वर हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, ये टॉमकैट सर्वर को पुश करने के लिए हम लोग ने जो जॉब क्रिएट किया जॉब 1, उस जॉब से पुश कर दिया क्यूए सर्वर में। अब दोबारा से वही आर्टिफैक्ट को हम सेम जॉब से प्रॉड सर्वर में पुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वो जॉब 1 अगर एज्यूम कर लीजिए हम लोगों का वो जॉब 1 था, तो वही जॉब 1 से हम लोग सेम जॉब से, अगर एक जॉब से हम लोग आर्टिफैक्ट ऑलरेडी पुश कर चुके हैं एक सर्वर में, तो वही जॉब 1 से हम लोग पुश नहीं कर सकते सेकेंड टाइम वही आर्टिफैक्ट अगर हम लोगों को दूसरे सर्वर में पुश करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक दूसरा जॉब क्रिएट करना है, टेस्टिंग जॉब। ठीक है, वो टेस्टिंग जॉब क्रिएट करना है और उस टेस्टिंग जॉब से हम लोगों का ये जो आर्टिफैक्ट है वो टेस्ट होगा। ठीक है, हम लोग एक डमी कोड यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो होता है मैंने आपको अभी कहा, तो वो रियल लाइफ में कोड लिखा जाता है और उसी कोड को रन करके टेस्टिंग होता है। ठीक है, आप टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उस जॉब से ये जो डेप सर्वर है, ठीक है, ये डेप सर्वर का जो आर्टिफैक्ट है ये प्रॉड सर्वर में पुश करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है ना, ये आर्टिफैक्ट्स जो भी है ये जॉब 1 में है, जॉब 2 में तो नहीं है ना। तो जॉब 2 में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जॉब 2 में ये जो आर्टिफैक्ट है इस आर्टिफैक्ट को जॉब 2 में लाना पड़ेगा कॉपी करके। अब जॉब 2 में जब आर्टिफैक्ट आ गया, अभी उस जॉब 2 से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉड सर्वर में पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बोलने का मकसद है कि क्यों हम लोग आर्टिफैक्ट का कॉपी करेंगे और क्यों दूसरा जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो हम लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम लोगों का जो ये 3 सर्वर है इसको अप कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर लिया, अभी डेप सर्वर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके जेनकिंस जो है, इस जेनकिंस को रन करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो की पेयर का डायरेक्टरी है उस की पेयर डायरेक्टरी को ओपन करके यहां से गेट बैश हेयर का ऑप्शन क्लिक करके ये जो कमांड मैंने कॉपी किया इस कमांड को पेस्ट करना है। और पेस्ट करने से शिफ्ट इंसर्ट दबाइए, शिफ्ट इंसर्ट दबाने से पेस्ट हो जाता है। और पेस्ट करके ओके, कनेक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी तीनों सर्वर को
मैंने स्टार्ट कर लिया है। अभी डेव सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो डेव सर्वर को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद SSH का जो कमांड है वो कमांड को कॉपी कर लिया है मैंने और गिट बैश को ओपन करना है। जहाँ पे मेरा ये की पेयर रखा हुआ है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट बैश हियर ओपन हो गया। अभी शिफ्ट दबा के इंसर्ट दबाइए और उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो सिस्टम प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है। ओके, अभी कनेक्ट हो जाने के बाद जेनकिंस को रन करवाना है। तो जेनकिंस रन करने का कमांड java-jar jenkins.wart, जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था। तो ये हो जाने के बाद जब दिखाएगा जेनकिंस फुल्ली अप एंड रनिंग, तभी जाके जेनकिंस को ओपन करना है ब्राउज़र के थ्रू और उसके बाद अगला स्टेप्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग, मतलब कि जेनकिंस जो है ये चालू हो गया है। अभी इसको कनेक्ट करना है तो इसका जो पब्लिक आईपी है ये इंस्टेंस का यहाँ पे शो कर रहा है IPv4 पब्लिक आईपी। तो इसको कॉपी करना है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेनकिंस जो है ये पोर्ट नंबर 8080 पे रन करता है। तो 8080 कोलन दबा के 8080 दबाने से और ये जेनकिंस का आ गया है लॉगिन पेज। यहाँ पे एडमिन जैसा कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए थे कि इंस्टॉल करने के बाद एडमिन यूज़र के साथ, तो वही यूज़र यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देना है और यहाँ से हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन हो गया है प्रॉपरली। और जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किए थे और इसके साथ ही तीनों स्टेज कंप्लीट किए थे, राइट। अभी बाकी जो 2 स्टेज है कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो ये करने के लिए हम लोगों को एक नया जॉब क्रिएट करना है, ऑलराइट। तो हम लोग नया एक जॉब क्रिएट करेंगे फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट आइटम और उसका नाम देंगे वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। और सोर्स कोड जो है वो गिट से सोर्स कोड को यूज़ करेंगे। तो यही URL यूज़ करना है, आप लोग भी यही URL यूज़ कर सकते हैं। ये एक डमी टेस्टिंग है जिसके साथ हम लोग अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर पाएंगे। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है लेकिन उसमें कोडिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। टेस्टर्स लोग का कोड रहता है वहाँ पे, तो वो लोग वैसा ही कोड यूज़ करता है। ओके, और उसके बाद जॉब जब रन होगा, वो जॉब रन करने के बाद वहाँ पे सेल जो कमांड है, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सेल, वहाँ पे रियल वर्ल्ड में जो दिया जाता है वो है java-jar testing.jar, ठीक है। तो testing.jar नाम के एक फाइल रहता है जिसको रन करने से वो टेस्टिंग करता है। लेकिन हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, मैनुअली एक कमांड डालेंगे टेस्टिंग पास्ट हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो पहले चलिए एक क्रिएट कर लेते हैं फ्रीस्टाइल जॉब जिसका नाम देते हैं वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग। न्यू आइटम में जाना है और यहाँ पे वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके दबाइए। ओके दबाने से हम लोगों का जो ये जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी बिल्ड पे सोर्स कोड मैनेजमेंट पे जाना है और यहाँ पे चूज करना है गिट, क्योंकि हम लोग गिट का जो कोड है वो यूज करेंगे। सोर्स कोड मैनेजमेंट टैब से गिट यूज करेंगे और ये वाला URL यूज करना है। ओके, तो ये वाला URL से आप देखिए यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे ब्राउजर के दूसरे टैब में तो यहाँ पे डमी कोड अवेलेबल है, देखिए। और इसमें testing.jar नाम के एक जार फाइल रहता है। रियल वर्ल्ड में यही जार को रन किए जाते हैं। ओके, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद अप्लाई एंड सेव। तो अप्लाई पे क्लिक किए और उसके बाद सेव। तो ये हमारा कोड जो है ये सेव हो गया है, ऑलराइट। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं रन करके इसको।
प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया है, यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट सक्सेस 5 सेकेंड्स एगो। अभी नेक्स्ट स्टेप करना है, ये बिल्ड कमांड यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना। तो चेक द पाथ ऑफ द फाइल्स विच आर डाउनलोडेड, ये जो अभी डाउनलोड किया हम लोगों ने, ये इसके लिए हम लोगों को जो हमारा डेव सर्वर है इसके साथ एक दूसरा गिट का कंसोल हम लोग ओपन करेंगे, क्योंकि जो कंसोल हम लोगों ने ओपन किया है उसमें जेनकिंस रन कर रहा है, तो इसलिए एक दूसरा कंसोल ओपन करके यहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे। शिफ्ट दबा के इंसर्ट किया, कनेक्ट हो गया है। अभी चेक करना है कंसोल में जाके, ये जो अभी टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, तो हम लोग कंसोल आउटपुट चेक करेंगे यहाँ से। तो कंसोल आउटपुट में ये देखिए ये जो लोकेशंस है, home/ ubuntu jenkins workspace वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग, तो इसी लोकेशंस पे डाउनलोड हुआ है। देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे testing.jar और bin.src ये 3 फाइल डाउनलोड हो गए, और 2 फाइल जो है ये हिडन फाइल है, डॉट लगा हुआ है फाइल के सामने, तो ये हम लोगों को शो नहीं करेगा। ऑलराइट, अभी बिल्ड करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर द सेम जॉब, वो जॉब को कॉन्फ़िगर करना होगा, और बिल्ड बटन में जाके, बिल्ड टैब में जाके ऐड बिल्ड स्टेप करके एग्जीक्यूट सेल करना है, ठीक है। बैक टू डैशबोर्ड, इस प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ पे जाके बिल्ड, ऐड बिल्ड स्टेप, और यहाँ पे एग्जीक्यूट सेल। तो एग्जीक्यूट सेल में यहाँ पे जो सेल कमांड का जो इसके लिए ऑप्शन का विंडो जो ओपन हुआ है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ये वाला कमांड यहाँ पे पेस्ट होता है, java-jar testing.jar, क्योंकि हम लोगों के पास जो testing.jar वाला जो फाइल है, वो फाइल एक्चुअल में रन करने का ज़रूरत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डमी कोड है, तो इसलिए हम लोग इसको रन नहीं करेंगे। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कोड है, ये कोड पास हो गया है, और ये एको टेस्टिंग पास बोल के यहाँ पे शो करेगा। ओके, अभी अप्लाई पे क्लिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है, तभी ये जो प्रोजेक्ट है ये टेस्टिंग के लिए रेडी, ठीक है। अभी क्या करना है कि हमको वो वेब प्रोजेक्ट वाला जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जरिए इस प्रोजेक्ट को, सेकंड प्रोजेक्ट जो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट, इसको रन करना है, और आर्टिफैक्ट को यहाँ पे पहला वाला प्रोजेक्ट से दूसरे वाला प्रोजेक्ट में कॉपी करना है, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था। Now both are independent job to call testing job after development job. Now we need to go to the first job and configure. Okay, फर्स्ट जॉब में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जॉब को हम लोग चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्स्ट जॉब में कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन में आ गया। अभी पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाके बिल्ड अदर प्रोजेक्ट करना है। एड पोस्ट बिल्ड एक्शन, ए ऑप्शन है बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स। बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, प्रोजेक्ट टू बिल्ड, ठीक है। यहां पे देना है पहला वाला प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। हमारा जो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट था उसका नाम दिया था हम लोगों ने वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिगर ओनली बिल्ड इज स्टेबल, मतलब कि हम लोगों का जो ये पहला वाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अगर प्रॉपरली स्टेबल है तो उसके बाद दूसरा वाला प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड, उसके बाद नेम ऑफ द जॉब, ओके। अभी कॉपिंग आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट जॉब टू सेकेंड जॉब, ठीक है।
तो उसके लिए द आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड बाय द फर्स्ट जॉब शुड बी पास टू द टेस्टिंग जॉब सो दैट द टेस्टिंग जॉब कैन डिप्लॉय दैट इनटू टॉमकैट इन द प्रॉड एनवायरनमेंट। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि पहला वाला जो आर्टिफैक्ट्स है वो आर्टिफैक्ट्स दूसरे जॉब में जाएगा, ठीक है, सिस्टम में अभी नहीं जा रहा है। पहला जॉब से पहला वाला जो फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट था वो पहला फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट से दूसरा फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट जो टेस्टिंग जॉब है उसमें जाएगा, और उसमें जाके वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉड का जो सर्वर है उस प्रॉड का सर्वर में हम लोग उसको पुश करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करके सेव करना है, ठीक है। अभी सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट सक्सेस जॉब जो है यहाँ पे नंबर 3 और यहाँ पे है नंबर 2। तो पहला वाला प्रोजेक्ट को हम करते हैं रन, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट रन हो रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया मैंने, तो अभी यहाँ पे वेब प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ओके, वेब प्रोजेक्ट रन कर रहा है और यहाँ पे देखिए क्यू में आ गया है वेब प्रोजेक्ट टेस्टिंग, मतलब कि पहला वाला प्रोजेक्ट रन होने के बाद दूसरा वाला प्रोजेक्ट रन करेगा, ठीक है। अभी दोनों प्रोजेक्ट ही एक ही साथ में रन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे नंबर जो है ये चेंज हो गया है, ये देखिए नंबर 4 आ गया है और यहाँ पे आ गया है नंबर 3, मतलब कि मैंने एक ही प्रोजेक्ट को रन किया लेकिन उसके साथ ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट ट्रिगर हुआ है, मतलब ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट भी रन कर गया। अभी दूसरा प्रोजेक्ट रन करने का मतलब क्या है, ऐसा अगर रियल वर्ल्ड में है तो वहां पे टेस्टिंग जॉब भी रन कर जाएगा, ठीक है। तो डमी यहाँ पे डमी कोड हम लोगों ने यूज किया, तो इसलिए इसमें अगर आप कंसोल आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके अगर कंसोल आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन पे ये दिखा रहा है कि टेस्टिंग पास, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा, यहाँ पे दिखा रहा है टेस्टिंग पास, तो ऐसा ही आएगा रियल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट क्रिएट रहता है CI/CD पाइपलाइन में जेनकिंस में, तो ऐसा ही आता है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना है वो आर्टिफैक्ट को कॉपी करना है। लेकिन आर्टिफैक्ट को कॉपी करने के लिए हम लोगों को एक प्लगइन का जरूरत होता है, जिस प्लगइन का नाम है कॉपी आर्टिफैक्ट। कॉपी आर्टिफैक्ट तो हम लोगों ने पहले भी इसको क्रिएट किए थे, एक नया प्लगइन हम लोगों ने यूज किए थे। अभी दूसरा एक प्लगइन यूज चाहिए होगा, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों को जाना है मैनेज जेनकिंस और उसके बाद यहाँ पे जाना है मैनेज प्लगइन्स, ठीक है। मैनेज प्लगइन्स में जाके अभी देना है कॉपी आर्टिफैक्ट, इसको सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद इंस्टॉल करना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इंस्टॉल किया। यहाँ पे अवेलेबल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पे, हाँ, तो ये जो कॉपी आर्टिफैक्ट प्लगइन्स है इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट, तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा वाला स्टेप्स, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, सक्सेस दिखा रहा है। अभी बैक टू डैशबोर्ड, अभी बैक टू डैशबोर्ड करने के बाद अभी कंटिन्यूअस डिलीवरी करना है। कंटिन्यूअस डिलीवरी करने के लिए हमको फर्स्ट जॉब में जाना होगा। फर्स्ट जॉब में जाके उसको कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद क्लिक ऑन ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, और उसके बाद क्या करना है, आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो चलिए पहले जॉब का कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं। पहले जॉब के कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। अभी पोस्ट बिल्ड एक्शन, ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स, आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स, फाइल्स टू आर्काइव, जैसा कि वो वर्ड फाइल था हम लोगों का प्रोजेक्ट के लिए ये क्रिएट हुआ था। हमारा यहाँ पे वर्ड आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ था, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि वर्ड आर्टिफैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस वर्ड आर्टिफैक्ट को ही कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब उसको क्रिएट कर रहे थे तभी यहाँ पे भी वर्ड का ये दिया हुआ था डिप्लॉय करने के लिए, तो ये ऐसा ही यहाँ पे भी ऐसा ही देना है, ओके। तो वर्ड को वो क्या करेगा, आर्काइव करेगा और आर्काइव करके इसको भेजेगा दूसरे जॉब में, ठीक है। तो अप्लाई एंड सेव, क्लिक ऑन अप्लाई एंड सेव। अभी जाना है सेकेंड जॉब, मतलब टेस्टिंग जॉब में, ठीक है। टेस्टिंग जॉब में बिल्ड सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो चलते हैं टेस्टिंग जॉब का बिल्ड सेक्शन। तो इसको करते हैं कॉन्फ़िगर, यहाँ से भी आप जा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे बिल्ड टैब, ठीक है। अभी ऐड बिल्ड स्टेप करना है और ऐड बिल्ड स्टेप करके कॉपी आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम
अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है, एट बिल्ड स्टेप, और यहाँ पे कॉपी आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, कॉपी आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम डालना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारा? वेब प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया वेब प्रोजेक्ट। फॉर डिप्लॉयमेंट गो टू पोस्ट बिल्ड सेक्शन, अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। फॉर डिप्लॉयमेंट अभी पोस्ट बिल्ड सेक्शन में जाना है, और जैसा हम लोगों ने वो टॉमकैट सिलेक्ट करके जो प्रॉड सर्वर को सिलेक्ट किए थे ना पहला वाला जॉब में, तो वैसे ही करना है। तो यहाँ पे है ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन और डिप्लॉय वर्ड ऑब्लिक ईआर टू ए कंटेनर, ठीक है, डिप्लॉय वर्ड ऑब्लिक ईआर टू ए कंटेनर। अभी देना है ये वर्ड वाला फाइल का नाम, ठीक है। तो मतलब कि पहला जॉब से ये दूसरा जॉब में आ गया है, ओके, और अभी ये दूसरा जॉब में आर्टिफैक्ट आ गया है। अभी यहां से इस वाला जॉब से हम लोगों को प्रोडक्ट सर्वर जो है, प्रॉड सर्वर जो है, उसमें करना है डिप्लॉय, ठीक है, PRODENV कॉन्टेक्स्ट पार्ट डाल दिया हम लोगों ने। अभी टॉमकैट सिलेक्ट करना है, ओके, कंटेनर ऐड करके टॉमकैट सिलेक्ट करना है। टॉमकैट 8 हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, और यहां से हम लोगों को ऐड करना है प्रॉड सर्वर का क्रेडेंशियल्स, जो कि हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे, प्रॉड यूजर और प्रॉड पासवर्ड, ठीक है। जब टॉमकैट कॉन्फ़िगर किए थे हम लोगों ने तभी हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर किए थे, राइट। आई थिंक एवरीबॉडी रिमेंबर दैट कि ये हम लोगों ने टॉमकैट जब कॉन्फ़िगर किए थे QA सर्वर और प्रॉड सर्वर दोनों में ही, तो ये यूज़र हम लोगों ने क्रिएट किए थे, क्योंकि बिना यूज़र के ये हो नहीं पाएगा। तो ये प्रॉड यूज़र हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। अभी टॉमकैट URL के लिए प्रॉड सर्वर जो है, प्रॉड सर्वर का प्राइवेट IP का ज़रूरत होगा, ओके। तो प्रॉड सर्वर का प्राइवेट IP हमको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉड सर्वर सिलेक्ट कर लिया, अभी प्रॉड सर्वर का IP दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको कॉपी किया हम लोगों ने, ओके। और कॉपी करने के बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हम ये प्राइवेट IP यूज़ कर रहे हैं, क्यों पब्लिक IP यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पे इलास्टिक IP यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो इलास्टिक IP यूज़ नहीं करने से आपको अगर सिस्टम आप अगर टर्न ऑफ करेंगे, तो उसके बाद फिर जब सिस्टम टर्न ऑन करेंगे तो वो जो पब्लिक IP है वो चेंज हो जाता है, अगर आप इलास्टिक IP यूज नहीं किए। लेकिन प्राइवेट IP जो है सिस्टम का, वो प्राइवेट IP सेम रहता है। और बल्कि लास्ट क्लास में ये भी मैंने डिस्कस किए थे कि VPC अगर सेम VPC में है तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कनेक्ट करने के लिए पब्लिक IP नहीं चाहिए होता है हम लोगों को, हम लोग प्राइवेट IP से ही वो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट IP कॉपी कर लिया है। अभी प्राइवेट IP को यहाँ के पेस्ट करना है, और ये जो पूरा URL है, इस वाला URL को हमको देना है टॉमकैट URL की जगह, ओके। ये हो गया यहाँ पे। अभी अप्लाई करके सेव करना है, और हम लोगों को चेक करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा था कि पहला वाला प्रोजेक्ट से दूसरा वाला प्रोजेक्ट में कॉपी हो गया, आर्टिफैक्ट कॉपी होके हम लोगों ने जो प्लगइन यूज किया, ठीक है, आर्काइव होके दूसरा वाला प्रोजेक्ट में आ गया। अभी दूसरा वाला प्रोजेक्ट में वही आर्टिफैक्ट जा रहा है प्रॉड सर्वर में। तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को ही सिर्फ रन कर देना है, और रन करने के बाद ही ये वाला प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड है, तो वो भी बिल्ड हो जाएगा। अभी होने के बाद ये हो जाएगा प्रॉड सर्वर में डिप्लॉय, ठीक है, तो डिलीवरी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का जो पांचों प्रोसेस था CI/CD पाइपलाइन का। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 4 और 3 की जगह 5 और 4 आ गया। तो हम लोगों के पास ये जो पांचों स्टेप्स था, ये पांचों स्टेप CI/CD का पाइपलाइन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ओके। तो अभी यहाँ पे देना है ये :8080/prod.env, ठीक है। तो देखिए ब्राउजर पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। जो हेलो वर्ल्ड यही वाला पेज हम लोगों ने देखा था QA/ENV में, कंटेक्स्ट पाथ डाला था QA सर्वर का, तो वहां पे भी चल रहा था।
तो अगर वहां पे चल रहा था तो वहां पे भी टेस्टिंग हो गया, वो एज्यूम कीजिए कि सब कुछ सही था, तो इसलिए हम लोगों ने prod सर्वर में डिलीवर कर लिया। ओके, तो ये था हम लोगों का CI/CD पाइपलाइन का फिर 5 स्टेप्स। ओके, और इस सेशन का जो एजेंडा था, ये जो टॉपिक्स, कैसे कंटिन्यूअस टेस्टिंग करते हैं, कैसे एक जॉब से दूसरा जॉब को कॉल करते हैं, और कैसे आर्टिफैक्ट कॉपी करते हैं, और CI/CD पाइपलाइन का 5 स्टेप्स कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये था इस सेशन का टॉपिक्स, हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द एडवांस CI/CD जॉब टॉपिक्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।